पहले हम लोग समझें अपरिमेय। कल बताए थे आपको अपरिमेय संख्या के बारे में। अपरिमेय संख्या किसको कहते हैं? तो वैसी संख्याएं जिसे P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सके, वैसी संख्याएं जिसे P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सके क्या कहलाता है? अपरिमेय संख्या कहते हैं। Q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अपरिमेय का पहचान करने के लिए हम और आगे भी संख्या को लेकर के चलेंगे। जैसे रूट वाला, तो कुछ रूट वाला संख्या ऐसा है जो परिमेय भी है, तो कुछ रूट वाला संख्या अपरिमेय है। कौन परिमेय होगा, कौन अपरिमेय होगा, इसका पहचान करेंगे। तो परिमेय और अपरिमेय का पहचान करने के लिए जैसे √2, √3, √5, √4, तो √2, √3, √5, √4 है। √2 का पूरा वर्गमूल हम नहीं निकाल सकते हैं, इसीलिए √2 क्या होगा? अपरिमेय होगा। √3 का पूरा वर्गमूल हम नहीं निकाल सकते हैं, इसीलिए ये क्या होगा? अपरिमेय होगा। √5 का पूरा वर्गमूल नहीं निकाला जा सकता है, इसीलिए √5 क्या होगा? अपरिमेय होगा। √4 का पूरा वर्गमूल निकाल सकते हैं, इसीलिए √4 क्या होगा? √4 परिमेय होगा। तो ये परिमेय अपरिमेय। अब हम लेकर के चले आगे। अगर पूछा जाए कि √25 परिमेय होगा कि अपरिमेय? √25 परिमेय संख्या होगा। √31 क्या होगा? अपरिमेय संख्या होगा। यदि √41 का चक्कर चलाए तब क्या होगा? √41 अपरिमेय संख्या होगा। लेकिन √36 पर जाएं तो क्या होगा? √36 परिमेय संख्या होगा। अब तो रूट वाली संख्या का परिमेय अपरिमेय आप निकाल सकते हैं। रूट वाली संख्या में परिमेय अपरिमेय को आप बता सकते हैं। अब चलेंगे, रूट का तो कहानी खत्म हुआ, अब चलें क्यूब रूट पर, यानी घनमूल पर। तो क्यूब रूट वाली संख्या को पहचानिए। यदि यहाँ पर √2 लिख दें, यहाँ पर √3 लिखें, √5, √4, √8 लिखें, तब पहचान करना होगा कि कौन परिमेय होगा, कौन अपरिमेय होगा। तो √2 है, यह क्या होगा? अपरिमेय होगा। क्यों? क्योंकि 2 का घनमूल नहीं निकाला जा सकता है। √3 क्या होगा? अपरिमेय होगा, क्योंकि इसका घनमूल नहीं निकाला जा सकता। √5 ये क्या होगा? अपरिमेय होगा। √4, √8 यह परिमेय होगा, क्योंकि इसका हम घनमूल निकाल सकते हैं। √2 × 2 × 2, इसका मतलब √2 × 2 × 2। ये जो कॉर्नर में लिखा गया है इसको कहते हैं ऑर्डर ऑफ द रेडिकल, यानी इसी के आदेशानुसार हम लेकर के चलते हैं। यदि स्क्वायर रूट लिखते हैं तो इसके कॉर्नर में कुछ लिखा हुआ नहीं है, इसका मतलब 2 लिखा हुआ है। और जब आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर 3 लिखा हुआ है, इसका मतलब ये इसका ऑर्डर ऑफ द रेडिकल कितना हुआ? 3। और 3 संख्या में से एक संख्या को निकालेंगे, क्या होगा? 2। अतः √8 क्या है? यह परिमेय संख्या है। अब तो परिमेय अपरिमेय का हो गया। अब प्रश्नावली 1.3 में आप देखेंगे कि √5, √2, √3, √7 ये 4 प्रश्न है। कौन कौन का है? √3, √5, √7 और √2। ये 4 प्रश्न ऐसा है जिसको कि परीक्षा में कभी पहले परीक्षा में आएगा, कभी दूसरा परीक्षा में आएगा, लेकिन ये प्रूफ करने के लिए आता। इसको हम प्रूफ करेंगे। √5 एक अपरिमेय संख्या है, ये प्रूफ करना है। तो √5 अभी हम बताए कि जिस संख्या का पूरा वर्गमूल हम नहीं निकाल सकते हैं वह क्या होगा? अपरिमेय होगा। तो √5 अपरिमेय है, लेकिन साबित करना होगा कि √5 अपरिमेय है। तो कैसे है? अपरिमेय है तो कैसे है? और यदि अपरिमेय नहीं है
तो कैसे नहीं है, अभी साबित करना है कि रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। हम उल्टा मान करके चलेंगे, यानी अगर अपरिमेय साबित करना है तो हम परिमेय मान करके चलेंगे। जब परिमेय मान करके चलेंगे तो उस पर यह परिमेय का सारा गुण आना चाहिए। यदि परिमेय संख्या का सारा गुण नहीं आता है तो इसका मतलब यह अपरिमेय है। अगर परिमेय संख्या का गुण नजर आ जाता है तो इसका मतलब परिमेय है। तो परिमेय संख्या में बताए थे कि वह संख्या जो p/q के रूप में हो तथा p एवं q पूर्णांक हो एवं q नॉट इक्वल टू 0। अब यहाँ पर हम खोजें, रूट 5 है तो मान करके चलेंगे, सिद्ध करें कि रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। हम मान करके चलेंगे, इसको उल्टा लेकर के चलेंगे। यदि संभव हो तो माना कि रूट 5 क्या है, एक परिमेय संख्या है तथा इसका सरलतम रूप क्या है, p/q है। अतः रूट 5 बराबर p/q, जहां p एवं q पूर्णांक है, q इसको क्या पढ़ेंगे, नॉट इक्वल टू 0 तथा p एवं q में एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, दोनों ओर वर्ग करने पर। अब हम दोनों ओर वर्ग करेंगे। रूट 5 का स्क्वायर बराबर p/q का होल स्क्वायर। तो रूट 5 का स्क्वायर किसी भी रूट वाली संख्या का जब वर्ग करते हैं तो क्या होता है, रूट हट जाता है। तो रूट 5 का स्क्वायर क्या होगा, 5। p/q का स्क्वायर किए तो p का स्क्वायर p स्क्वायर होगा, q का स्क्वायर q स्क्वायर होगा। अब इसको क्रॉस गुना करेंगे तो यहाँ पर इसके नीचे में कुछ नहीं है तो हम 1 लिख सकते हैं। अब p स्क्वायर को 1 से गुना करेंगे तो p स्क्वायर बराबर 5 को q स्क्वायर से गुना करेंगे तो 5q स्क्वायर, p स्क्वायर बराबर 5q स्क्वायर। इसको इक्वेशन नंबर 1 कहा। अब 5 यहाँ गुना के रूप में है, साइड चेंज करेंगे भाग हो जाएगा, लिखेंगे अतः 5 p स्क्वायर को विभाजित करेगा, इसलिए 5 p को भी विभाजित करेगा। माना कि p बराबर 5m, p बराबर 5m लिखे। अब देखिए, यदि रूट 3 को साबित करना होगा तो 3m लिखेंगे, यदि रूट 2 को साबित करना है तो 2m लिखेंगे। फिर दोनों ओर वर्ग करेंगे तो p स्क्वायर बराबर 5m का होल स्क्वायर। p स्क्वायर इक्वेशन फर्स्ट को देखिए, p स्क्वायर बराबर 5q स्क्वायर है तो 5q स्क्वायर p स्क्वायर के जगह पर हम क्या लिख देंगे, 5q स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर करेंगे 5 5 25, m का स्क्वायर करेंगे m स्क्वायर। अब q स्क्वायर बराबर 5 5 5m स्क्वायर हो गया, अतः 5 q स्क्वायर को विभाजित करेगा, 5 q स्क्वायर को विभाजित करेगा, इसलिए 5 q को भी विभाजित करेगा। इस प्रकार से आप क्या देखें कि p एवं q में जो है हम कहे थे कि एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर 5 उभयनिष्ठ गुणनखंड में आ गया ना, उभयनिष्ठ गुणनखंड में आ गया। अतः लेकिन इससे इस तथ्य का विरोधाभास होता है कि p एवं q में एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, अतः हमारी मान्यता गलत हुई। क्या गलत हुई, हम मान करके चले थे कि रूट 5 एक परिमेय संख्या है, हमारी मान्यता गलत हुई, इसलिए रूट 5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या। समझ में आ गया ना। चलिए, एक साथी आपका पूछा कि अभी हम पढ़ रहे थे किताब तो उसमें एक शब्द आ गया सह अभाज्य। सह अभाज्य को अंग्रेजी में कोप्राइम कहते हैं। सह अभाज्य किसको कहते हैं, यदि दो संख्याओं का HCF मतलब महत्तम समवर्तक, यदि दो संख्याओं का HCF 1 होगा तो ऐसी दोनों संख्याएं क्या होती है, सह अभाज्य कहलाती है। चाहे जितना भी जोड़ा हो, लेकिन दोनों का HCF निकाल करके देखेंगे, यदि HCF 1 होगा तो ये दोनों संख्याएं सह अभाज्य कहलाएगी, कोप्राइम कहलाएगी। समझ गए।
अब यहाँ बढ़ें। दूसरा नंबर प्रश्न था आपका कि सिद्ध कीजिए 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। इसमें हम आपको बताए थे इसके पहले क्लास में, यानी क्लास 9 में, कि जब परिमेय और अपरिमेय का गुना करते हैं, जोड़ते हैं, घटाते हैं, तो उसका वैल्यू क्या होगा? अपरिमेय होगा। वह अपरिमेय कहलाएगा। यहाँ पर 2√5 है तो दो क्या है? परिमेय संख्या है। √5 क्या है? अपरिमेय संख्या है। तो 2√5 है, मतलब परिमेय और अपरिमेय का गुणनफल है ये। तो परिमेय और अपरिमेय को गुना करेंगे तो क्या होगा? अपरिमेय होगा। हमको साबित करना है 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। ये कैसे है, इस पर विचार करें। हम क्या बोले थे? किसी से यदि सही उगलवाना है तो उल्टा बोलिए। मान लिया जाए कि हम तुम में से किसी लड़की को कहें कि तुम 7 बजे मार्केट में क्या कर रही थी? अगर हम देखे नहीं हैं, वास्तव में तुम मार्केट में थी, तो तुमको लगेगा कि कैसे जान गए, समझे? तुम मार्केट में 4 बजे तक ये दुकान से ये दुकान, ये दुकान से ये दुकान क्यों कर रही थी? तो भाई मार्केट कोई जाएगा तो कुछ खरीदेगा तो इस दुकान से उस दुकान जाएगा। तो ये हम आपको उल्टा बोल रहे हैं ताकि आप एक्सेप्ट करें। आप कह दिए कि सर फलना सामान खरीदना था, इससे प्रमाणित हुआ ना कि तुम मार्केट गई थी, हम देखे तो नहीं थे। तो यही चीज बाबा बागेश्वर करते हैं, समझ गए ना? बागेश्वर जी का भी यही काम है। तो यहाँ हम मान करके चलेंगे, साबित क्या करना है? अपरिमेय है। मान करके चलेंगे क्या? परिमेय। यदि संभव हो तो माना कि 3 + 2√5 एक क्या है? परिमेय संख्या। अब 3 + 2√5 है तो यहाँ पर परिमेय संख्या में 3 आया है, तो हम 3 को लेकर के चलेंगे। यदि यहाँ पर 6 + 2√5 रहेगा तो 6 को लेकर चलेंगे। चूंकि 3 एक परिमेय संख्या है तथा हम मान चुके हैं कि 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। अब हम जानते हैं कि दो परिमेय संख्या का अंतर क्या होता है? परिमेय होता है। अंतर मतलब घटाव। 3 + 2√5 - 3 बराबर परिमेय संख्या। +3 - 3 कट गया, बचा क्या? 2√5। 2√5 बराबर परिमेय संख्या। अब देखो 2√5 बराबर परिमेय संख्या, यहाँ पर विरोधाभास। अब आपका साथी पूछा कि विरोधाभास, विरोधाभास को अंग्रेजी में कंट्राडिक्शन कहते हैं। ये कंट्राडिक्शन है। विरोधाभास का मतलब हो गया कि जो हम कह रहे हैं उसका उल्टा। यानी हम कह रहे हैं कि ये लड़का है लेकिन ये क्या है? लड़की है। ये विरोधाभास हुआ कि ये लड़की है कि लड़का है, कंफ्यूज कर रहे हो। अब 2√5 तो 2 क्या है? परिमेय संख्या। √5 क्या है? अपरिमेय संख्या। तो 2√5 क्या होगा? अपरिमेय होगा। बराबर में किसको लाए हैं? परिमेय को। कहीं ना कहीं कंट्राडिक्शन है कि या तो यह अपरिमेय नहीं है या ये गलत लिखा है। दोनों में कंट्राडिक्शन है, इसी चीज को लिखा गया। लेकिन इससे इस तथ्य का विरोधाभास होता है कि 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। अतः 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। समझ में आ गया? चलिए।